सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल गर्मियों की आमद है और गर्मियों के साथ साथ मच्छरों की भी अफज़ाइश बढ़ जाती है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलती हैं, जिनमें सरफहरिस्त मलेरिया बुखार है, टाइफाइड है और डेंगू वगैरह है। इन सब की अफज़ाइश, इन सब की पैदावार मच्छरों की वजह से ही होती है। ये सब बीमारियां मच्छरों की वजह से ही होती हैं। तो आज हम आपके लिए मच्छरों से बचने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा नुस्खा लेकर आए हैं, जो ना तो किसी किस्म का नुकसानदेह है, जैसे कोयल और स्प्रे वगैरह बाजार में मिलते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो मच्छर मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके जहाँ फ़वाइद भी हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। जैसे कोई सांस का मरीज़ है, उसको ये मच्छर मार कोयल और अपना ये जो स्प्रे होते हैं, ये नुकसान देते हैं और वैसे भी खर्चा भी ज़्यादा है इनका। आज हम आपके लिए बहुत ही कम खर्च और बेहतरीन किस्म का मच्छरों को मारने के लिए आपको एक टोटका भी बताने लगे हैं, और साथ में आपको एक चीज़ भी बनाना बताएंगे जो आप बना के घर में, तो एक ही दफ़े आपको ये बनानी पड़ेगी और इससे आपको ये साल हर साल चलेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नुस्खे की जानिब। आपने क्या करना है, आपने लेना है 200 ग्राम गर्म पानी। गर्म पानी में आपने क्या करना है, आपने डालने हैं 4 चमचे ये शुगर के, चीनी के 4 चमचे। ये तकरीबन एक छटाक बनती है चीनी। ये आपने 4 चमचे डालने हैं इसमें। और ये, और तीसरे नंबर पर आपने लेनी है, ये है यीस्ट। इसको खमीर भी बोलते हैं। ये बेकरी आइटम है, आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगी, अक्सर लोगों के किचन में भी होती है। ये आपने यीस्ट लेनी है तकरीबन 1 ग्राम के करीब, ये 1 ग्राम। ठीक है, ये आपको कहीं भी बेकरी से मिल जाएगी और इसको आपने कर लेना अच्छी तरह मिक्स। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इसको। और दूसरी तरफ आपने लेनी है एक बोतल, जिसको आपने ऐसे काट लेना है जैसे मैंने ये काटा हुआ है, ये देख लें। ठीक है, ऐसे काट के इसको ऐसे रख लेना है और इसको अच्छी तरह ये हल करके इस बोतल को इधर रख के इस पानी को अच्छी तरह आपने हल कर लेना है। ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मच्छर मारने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है और हार्मफुल भी नहीं, जैसा कि दूसरे कोयल वगैरह और मच्छर मार स्प्रे होते हैं। बिल्कुल ये इको फ्रेंडली है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। एक दफ़े बनाएं। इसका पानी सिर्फ 2 से 3 दफ़े, आप 2-3 दिन बाद इसका पानी आप 2-3 दिन बाद तब्दील करते रहें। ठीक है, तो आप इसको बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाअल्लाह ताला आप इसको बनाकर बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल करेंगे। ये तैयार हो चुका है। अब इसमें चीनी भी हल होगी और ये खमीर भी हल हो गया। ठीक है, अब अब आपने इसको इसमें डाल देना है। ठीक है, ये इसमें डाल के आपने इसके इर्द गिर्द ये पेपर एक लपेट देना। ये मेरे पास ये पेपर है, आप ब्लैक पेपर ले लें या वाइट पेपर ले लें। ये इसके साथ आपने लपेट देना अच्छी तरह। ठीक है, इसको ऐसे लपेट के एवं और नीचे भी आपने टेप लगा लेनी।
ये जी आपका ये मच्छर मार सिस्टम तैयार है। इसका डिज़ाइन ऐसे है कि मक्खी मच्छर एक दफ़े इसके अंदर जाएगा तो फिर दोबारा बाहर नहीं निकल सकेगा। ये जो हमने इसमें शुगर और यीस्ट डाली है, इससे इसके अंदर एंटी फिंगस गैस पैदा होती है जो मच्छरों के लिए मौत है। ये आपका ट्रैप तैयार है। आप इसे कमरे के किसी अंधेरे कोने में रखिए। ये चूंकि मच्छरों को अंधेरा पसंद होता है तो इसलिए इसको अंधेरी जगह पे रखिए। इसका पानी जो है हर 3 से 4 दिन बाद आप तब्दील कीजिए, क्योंकि 3-4 दिन बाद इसमें से वो जो फिंगस किस्म की गैसें बनती हैं वो उन कमज़ोर हो जाती है उनकी पैदावार, तो वो मच्छरों के लिए इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। ठीक है, तो ये आप 2 से 3 दिन बाद इस पानी को तब्दील कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, इसको बनाएं घर में और इस्तेमाल करें और हमें बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है। दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। शुक्रिया।